जोर से, इतने हल्के से आप बोलेंगे, जरा मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक बात और मैं कह जाऊं, आज नौजवान हमारा ज्यादातर ना शराब, जुआ, सट्टा, इसकी तरफ बड़ी तेजी से जा रहा है। कई बार मेरे भाई ऐसा भी होता है ना, पार्टी के नाम पे, बियर के नाम पे, फंक्शन के नाम पे नौजवान हमारा डूब जाता है शराब में जाके, है ना। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से, खुदारा इस चीज से दूर रहिए। कहते छुटती नहीं शराब, मैं कहता हूं तू मोमिन है तो पी कैसे लेता है, तेरे हलक से कैसे उतर जाती है यार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इंडिया में उतनी ब्रांडेड नहीं बिकती है जितनी कभी मदीने में बिका करती थी, जितनी कभी मक्के में बिका करती थी ब्रांडेड, सही बात है, उतनी इंडिया में नहीं बिकती है। यहां तो शराब पेशाब दोनों बराबर है। ब्रांडेड वो लोग पीते थे, लेकिन जिस दिन नबी ने ऐलान किया शराब हराम हो गई है, जानते हो मक्के की गलियों में ना पानी की तरह शराब बह रही थी। और तुम उतनी नहीं पी सकते हो जितनी वो पीते थे। हाँ, पी नहीं सकते हो, उतने रसिए नहीं हो जितने शौकीन वो थे। लेकिन जब फरमाया गया ना कि शराब हराम कर दी गई है, जिनके मुंहों के अंदर थी उन्होंने कुल्ली कर दी थी, जिनके हाथों में जाम थे तोड़ दिए थे, जिनके होठों से लगी थी फेंक दी गई थी, जिनके घरों में मटके थे वो तोड़ दिए गए थे। कुछ आकर के काफिरों ने कहा था कि तुम शराब को क्यों फेंक रहे हो, कहा हमारे नबी ने हराम कह दिया है इसलिए फेंक रहे हैं। तो कुछ अक्लमंदों ने मशवरा दिया कि इसे बेच के पैसा भी तो ला सकते हो, कहा ना, पैसे का नाम ना ले देना, जिसको नबी नजर से गिरा दे हम उसका पैसा भी घर में लाना गवारा नहीं करते। ये थे हुजूर के गुलाम। क्या बात है। आज हालात देखो, बीवी कहते 1200 का सूट ला दियो ना, चुपचाप आज रात एक नंबर लगाया, कल खुल गई लॉटरी तो ला दूंगा। सुबह कुरान नहीं पढ़ेगा, तस्बीह नहीं पढ़ेगा बगैर, सुबह पूछ रहा क्या नंबर आया, भाई आंखें मसलते हुए भाग रहा, कभी फजर में ही नहीं उठा। लेकिन जिस दिन लगा देता है ना 10-50 रुपए, सुबह ही उठ के भागता। यार मैं बहनों से एक बात कहूं, तुम अपनी ख्वाहिश अपनी शोहरों की कमाई के हिसाब से रखो, अपने शोहरों की कमाई के एतबार से ना आप अपने शौक करें, आप सब्र के साथ जिंदगी गुजार लो, खातून जन्नत की तरफ से मुबारकबादी आए, इससे बड़ी कौन सी बात हो सकती है, इससे बड़ी भी कोई बात हो सकती है ना। लेकिन भाई साहब कुछ औरतों ने भी सर में दर्द कर रखा है, सारी मसले आते हैं, ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से बजती है। आदमी भी लठ फेर है बिला वजह में, थोड़ी फेर है, हमें पता है, भेजा खा ले तो ये लठिया फेर है, ये लठिया फेरते हैं तो फिर भैया वो गाली बकती फिर तलाक हो जाती, लास्ट है। और अभी यहाँ लास्ट नहीं है, ये घर जाती तो उधर से फिर पुलिस वाले आते, फिर वो पकड़ के ससुराल लेके जाते। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो मैं एक बात कहूंगा मेरी बहनों से, तुम सब्र कर लो तो सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। जिद ना किया करो, जिद ना किया करो, और शोहर से रूठने का तो मसला ही कभी ना करना। तुम नहीं जानते हो, महबूब ने अपनी बेटी से रुखसत करते कहा था, फातिमा आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है, और हम अपनी जिंदगी को हुजूर की जिंदगी से संवारेंगे, हुजूर की जिंदगी से संवारेंगे। आज की साइंस नहीं बताएगी हमें कैसे जीना है, ये मदीने वाले ने बताया कैसे जीना है। हाँ, आज के मिट्टी कुरेदने वालों से नहीं पूछेंगे मुआशरा कैसे बेहतर होगा, ये हुजूर ने बताया मुआशरा कैसे बेहतर होना है। डॉक्टर इकबाल ने एक बात कही थी, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। तुम्हें क्या नहीं दिया हुजूर ने यार, पैदा होने से लेके कब्र तक का सलीका हुजूर ने सिखा दिया। फिर भी भागा ऑक्सफोर्ड में जाके कह रही आप बच्चे कैसे टैलेंटेड होंगे। मैंने कहा बच्चा माँ के शिकम में आप बीबी से कह कुरान पढ़, फिर देख बच्चा कितना ज़हीन पैदा होता है। पढ़ा ना कुरान, उधर नहीं जागा, कहा इसे ग्लूकोज खिलाओ, इसे चैंपियन खिलाओ, अरे भाई उसे बीमार कर दिया। और समझे मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कह रहा था अभी आपसे, ताली एक हाथ से नहीं बचती है, दोनों। और तुम भी बात बात पे लठिया ना निकाला कर। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा का मतलब ये नहीं है कि मर्द पैदा किए गए लठिया लेके, तुम भी बर्दाश्त कर लिया करो। दो चार बातें, मारना कोई मर्दानगी नहीं है।
फरमाया गया जो और शख्स औरत पे लट फेर के फिर उससे बात करे वो थूक के चाटता है। खुद समझ लेना क्या करें। मैं बहुत सारी बातें इसलिए नहीं बताऊंगा मैं कि फिर झगड़ा फिर शुरू ना कर दो तुम। बस अल्लाह आपको सलामत रखे। इतना समझ लीजिएगा, इतना समझ लीजिएगा, अगर आपकी औरत आपसे डिमांड करती है कि मुझे वो कपड़ा चाहिए कि जो मौलाना इमरान की बीवी ने पहन रखा है, जो बाकी प्रधान के या ठेकेदार के जमींदार की बीवी ने पहन रखा है, तो मेरी बहन कभी तू ये डिमांड ना करना। जब शोहर के बस की नहीं होगी तो फिर इधर उधर हाथ लपकाता हो। और नौजवानों आपसे गुजारिश है, कभी तंग दस्ती आ जाए तो इधर उधर हाथ न मारना। लोग अपनी जेब का कार्ड निकाल के कहते हैं मेरी जेब में इमरान साहब का कार्ड है, अभी फोन कर दूंगा 2 मिनट में नौकरी लग जाएगी। एक कार्ड वो है जो नेता देता है, एक कार्ड वो है जो मदीने वाले ने दिया है। क्या बात है, क्या बात। जो कार्ड मदीने वाले ने दिया वो याद है कौन सा कार्ड था? फरमाया जब काम न बने तो रब की चौखट पे आ जाना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कहाँ आना है? रब की चौखट। रब की चौखट पे आना है। जब काम ना बने तो। लेकिन हमारा एतकाद कितना मजबूत है देखो, पेट में दर्द हो तो सबसे पहले डॉक्टर पे दिमाग जाता है। खाने कुछ ना हो तो हिसाब लगाता किससे मिलेगा ब्याज पे। समझ रहे मेरी बात? ये सारी चीजें इधर आती हैं। यार तंग दस्ती हो तो फिर आपका जहन मस्जिद क्यों नहीं जाता है, मुसल्ले पे क्यों नहीं जाता है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा रब कमजोर है? सुनता नहीं है, देखता नहीं है? तुम्हारा रब ऐसा ताकतवर है, वो चाहे तो पत्थर के अंदर भी कीड़े को रिज़्क़ अता फरमा देता है। भूल गए हो तो याद मत दिला दूं, यूनुस को मछली के पेट में किसने बचाया? बोले, जोर से बोले। पता नहीं किसने कब से नाम न लिया हो अपने रब का, आज ले लें। किसने? देखें किसका होठ नहीं चल रहा है, फिर देखो अल्लाह नाराज है उससे जिसका अपना नाम लेने की तौफीक नहीं। किसने महफूज रखा? नारे नमरूद में इब्राहिम को किसने गुलजार में रखा? जोर से। छुरी के नीचे इस्माइल को किसने बचाया? अल्लाह ने। कश्ती नूह को किनारे पे किसने लगाया? अल्लाह ने। तो जो रब ये सब कर सकता है, क्या तेरे लिए रोजी का इंतजाम नहीं कर सकता? तो फिर क्यों लगाते हो सट्टा ब्याज, क्यों खोलते हो जुआ? या तो ये कहो रब पे एतमाद नहीं, और या फिर ये कहो कि हम जानते नहीं थे। देता है ना अल्लाह रज़ाक है कि नहीं? खबरदार नौजवान, कभी भी तेरा कदम हराम के लुकमे की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, हराम के लुकमे की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। वो कितना करीम है जानते हो? एक बात बता दूं, बस बात खत्म कर लूंगा। इमरान भाई ने भी कहा, आपने भी कहा है, इसलिए मैं बस थोड़ा सा और आगे बढ़ जा रहा हूं जी। कसीदा शजरा वो बात की बात है, पहले मेरी बात सुन लो। अल्लाह बड़ा करीम है, अपने रब से मांगा करो, रब से जिसकी ना सुनी जाती हो, गुंबद खजरा वाले का नाम लेके मांगा करो। हाँ, बगदाद वाले का नाम लेके मांगा करो, मांगा करो इन बुजुर्गों का नाम लेकर के। लेकिन मांगते ही नहीं, जुआ खेलने पहुंच जाता। कई लोगों ने बीवियां बेच दी, मसला ऐसे ही, सही बात। बीवियां बेच दी, कुछ नहीं बता, बीवी दाव पे लगा दी। यार शर्म कर, ये भी कोई काम है? अल्लाह रज़ाक है, रोजी अल्लाह देता है। सुने, जब कोई रास्ता दिखाई ना दिया करे ना, तो फिर अपने रब को आवाज दिया करो। वो कभी बंदों को अकेला नहीं छोड़ता है। एक शख्स ने तौबा की हराम खाने से, तौबा करने के बाद ना उसने कहा आज के बाद ब्याज नहीं लूंगा। गुर्बत इतनी आ गई ना कि फाके होने लग गए घर में। बीवी ने कहा मेरे सरताज एक काम करो, थोड़ी सी काम काज कहीं देखो, अब तो 3 दिन का फाका हो गया है। उसने कहा बूढ़ा हूं, कहाँ जाऊंगा, कौन काम देगा? उसने कहा निकलो ना। उसने कहा अच्छा ला थैला दे, मैं निकलता हूं। थैला दबाया बगल में, क्या लाओगे? का मजदूरी होगी तो बच्चों के लिए आटा लाना है, कुछ खाने का सामान लाना है। जब तक निकल के दरवाजे पे आया ना, बीवी ने आवाज दी मेरे सरताज ठहरो तो सही। कहा क्या? कहने लगी इय्याका वल हराम, खबरदार रिज्क हलाल मिले तो लाना,
हराम हो ना तो एक लुकमा भी मत लेके आना। किसने कही ये बात? बीवी ने अपने शौहर से कही, खबरदार हराम का एक लुकमा भी मत लेके आना। निकल गए मंडी में, जाके खड़े हो गए। दुनिया तो बड़ी चालाक है ना, हर कोई ना कभी घाटे का सौदा नहीं करता, हर कोई फायदे का सौदा करना चाहता है। इनके बाल सफेद, बुजुर्ग आदमी मंडी में खड़े, जहां मजदूरों की लाइन, जो आता ताकतवर का हाथ पकड़ता लेके चला था, जो आता उम्र दराज को छोड़ के चला जाता। कहते दोपहर हो गया, किसी ने एक बार भी मुझसे नहीं कहा अल्लाह अकबर। कहते नौबत आ गई, जब मुझे लगा कोई नहीं लेके जाएगा, मैंने कहा यार ठहरो तो सही, कोई मुझे भी ले चलो। कहा कि तुम बूढ़े हो क्या करोगे? कहा यार 10 रुपए कम दे देना, अपने घर ले चलो मजदूरी के लिए। अल्लाह अकबर का मैंने इतना कहा ना, एक ने कहा कि ये उम्र काम करने की नहीं है, आराम करो जाकर के। कहा ये कह के सब छोड़ के चले गए। दोपहर हो गया था, मैं किधर जाता, एक थैला लेके आया था बच्चों के सामान के लिए। मैंने चढ़ते सूरज को देखा। जानते हो जब नाकाम बंदा घर की तरफ पलटता है तो कदम नहीं कयामत होती है। एक एक जमीन पर कदम उसका ऐसा लगता है जैसे पकड़ लिया हो किसी ने। सोचा जाऊं तो किधर जाऊं। कहते जब मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, सोचा घर चलूं। फिर ख्याल आया बच्चे पूछेंगे अब्बा थैला लेके गए थे, कुछ लाए के नहीं, क्या जवाब बच्चों को दिया जाना। ये सोच के मेरी गैरत ने मुझे इजाजत नहीं दी। मैंने सोचा जाऊं तो कहां जाऊं, शाम तक वक्त कहां काटो। कहने लगे मुझे कुछ नहीं नजर आया। सामने मस्जिद की चौखट थी, मैं दौड़ा मस्जिद के अंदर चला गया। मैंने वुजू किया, उसके बाद मैंने हाथ में झाड़ू ली और रो के अपने रब से कहा मेरे परवरदिगार, ये दुनिया वाले मुझे काम के लायक नहीं समझते हैं, मैं तेरे घर में काम करने आ गया हूं। मेरे परवरदिगार तो मुझे मजदूरी अता फरमा दे, इतना दे दे जिससे मेरे बच्चों का एक वक्त का खाना हो जाए। रोते रहे, शाम तक मस्जिद की सफाई करते रहे। कहते शाम का वक्त आया, घर जाने की बारी थी। मैंने थैले को उठाया। फिर दिल ने कहा बच्चे पूछेंगे तो क्या कहेगा। मैंने कहा और ताखिर करता हूं ताकि बच्चे सो जाएं तब जाऊंगा। कहते जब मैं रात के वक्त पहुंचा, अपने दरवाजे पे दस्तक दी तो मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। बीवी ने फौरन दरवाजा खोला, ऐसा लगा जैसे इंतजार कर रही थी। जैसे अंदर गया, उसने खाली थैला देखा, कोई जुमला नहीं कहा था। ये नहीं कहा था निकम्मे हो खाली क्यों आ गए हो। हाथ पकड़ा, बिस्तर पे लेके आई, मुझे लिटाया, पैर दबाने लग गई। कहने लगी लगता है थके हुए हो। मैंने कहा बहुत थक गया हूं। उसने बातों बातों में कहा मेरे सरताज बताओ काम लगा के नहीं लगा। उसने कहा कि काम तो लगा है। कहा फिर कुछ लाए क्यों नहीं। उसने कहा कैसे मांग लेता, बहुत बड़ी चौखट पे काम लगा है, मांगते हुए हया आ रही थी इसलिए मांगा नहीं था। बीवी मुस्कुरा के कहती है लगता है वो कल खुद दे देगा, जाओ तो सही। जैसे शोहर निकला है उसने फिर कहा खबरदार खाली हाथ आ जाना, हराम का लुकमाना लेके आना। मैंने इतने दिन बच्चे पानी पिला के सुलाए हैं, एक दिन और सुला दूंगी पानी पिला करके। अल्लाह अकबर। फिर शौहर निकला, फिर मस्जिद के अंदर, फिर काम किया, शाम हुई, फिर घर आया। बीवी ने ये कहा मेरे सरताज बताओ तो सही, आज तो 2 दिन हो गए, आज भी तुम्हारे मालिक ने मजदूरी नहीं दी। कहते शरीक हयात कैसे मांगता, मांगते हुए हया आ रही है, काम इतना कम है, बारगाह इतनी बड़ी है कि मांगते हुए गैरत आ रही है। बीवी ने जब शौहर तीसरे दिन जाने लगा, रो के कहती मेरे सरताज तुम्हें तो गैरत आ रही होगी, अपने मालिक से मेरी तरफ से इतना कह देना कि 3 दिन की मजदूरी ना दे, कम से कम इतना तो दे दे, हम एक वक्त बच्चों को खाना खिला सके। अब बच्चों का फाका नहीं देखा जाता है। जैसे इतना बीवी ने कहा है आज इस तरह आपका आलम है, करवटे दिल बदल रहा है, आज हालत बदल चुकी है। क्या क्या ख्याल दिल में आके गुजर जा रहे हैं, कौन कौन से तसव्वुर इसके दिमाग में आ रहे हैं। घर से रोता हुआ चला, जाके मस्जिद में सजदे में जाके गिर जाता है। कहता मेरे मालिक मैंने 2 दिन बीवी को संभाल लिया, अब नहीं संभाल पाऊंगा। मेरे परवरदिगार मैं तुझसे 3 दिन की मजदूरी नहीं मांगता, एक वक्त का खाना दे दे। रोते रोते शाम हो जाती है लेकिन कोई दाना नहीं आया, कोई मजदूरी नहीं आई। फिर दिल ने कहा चल घर। कहने लगा आज खाली कैसे जाऊंगा, आज तो तीसरा दिन है, अब तक तो बीवी को संभाल लिया, अब कैसे संभालूंगा। उसने क्या किया, थैले में कहता है बेखुदी में मैंने मिट्टी भरना शुरू कर दी ताकि खाली थैले से बेहतर है कुछ हाथ में होगा तो भरम रहेगा। ये सोच कर मिट्टी लेके चला, अपने दरवाजे पे आया, रुक के देख रहा था बच्चे सो गए के जाग रहे हैं। कहता मैंने जब देखा दूर से तो मेरे घर के चूल्हे से धुआं उठ रहा था, मेरे घर के चूल्हे से धुआं। कहता मैंने आंखें मसली, ये मेरा घर तो नहीं हो सकता है, मेरे घर में आग का क्या काम है, जब पकाने को कुछ नहीं है तो ये आग किस लिए है। का करीब पहुंचा तो मैंने क्या देखा,
देखा घर भी मेरा है, चूल्हा भी मेरा है, बीवी भी मेरी है। का दौड़ते हुए दरवाजे पे आया, दस्तक दी, पहले की तरह बीवी दरवाजे पे खड़ी थी। उसने दरवाजा खोला, मेरा हाथ पकड़ के अंदर लेके चली। कहता ऐसी खुशबू आ रही थी खाने से कि मेरी जामे मुशामे जा मुअत्तर हो गई। जब मैं अंदर गया, मेरी बीवी मुस्कुरा रही थी। मैंने देखा कि तरह तरह के पकवान मेरे घर में बन चुके हैं और भी बन रहे थे। मैंने कहा शरीक हयात बता तो सकी, ये किसने भेज दिया है? बीवी मुस्कुरा के कहती है बड़ा दयालु है तुम्हारा मालिक, बड़ा करीम है तुम्हारा मालिक, बड़ा करीम है। कहा किसकी बात करती हो? कहा जिसके यहाँ मजदूरी करते हो ये उसी ने भेजा है। चीख निकल गई, सजदे में गिर गया, सर उठा के कहता है बीवी बता तो सकी कौन आया था, कौन देके गया? कहा उसका कोई बंदा आया था, उसने एक खबर दी है और साथ में मजदूरी भेजी है। कहा क्या क्या दिया है? अंदर ला के दिखाया, नेमतों के ढेर लगे हुए हैं। उसने कहा कि ये नेमतें भेजी है और भी कुछ कहा। हाँ, कहा इसके साथ पैगाम भी दिया है। कहा कौन सा पैगाम? कहा वो कह के गया है अपने शौहर से कह देना तुम मेहनत में कमी न करना, हम तेरी मजदूरी में कमी नहीं करते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने पैगार छा बहेड़ी बरेली शरीफ, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। सुभान अल्लाह। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। मांगता कौन है यार, मांगने के आदी बनो। किसी दुनिया वालों से मांगोगे, एक बार मांगोगे जिंदगी भर जलील होगे। अपने रब से बार बार मांगो, अल्लाह बार बार इज्जत अता फरमाएगा, बार बार इज्जत अता फरमाए। मैं दूंगा तो एक दो दिन चलेगा, ये देंगे 3 दिन चल जाएगा, इमरान भाई देंगे 8 दिन चल जाएंगे, लेकिन जब खुदा देता है तो नस्लें पाल देता है। उसके खजानों में कमी, उसके खजानों में कमी। तो बचिए इन हराम के तरीकों से, बचिए जुओं से, सट्टों से, ब्याज से, रिश्वत से, सारी चीजों से बचिए। रिस्क हलाल खाइए। बस 100 बातों की एक बात बता दूं, फसल में गलत दवा लगती है तो फसल खराब हो जाती है, गलत रोजी मिलती है तो नस्ल खराब हो जाती है। ख्याल रखिएगा। हाँ, गलत दवा से फसल बिगड़ती है, गलत रिस्क से नस्ल बिगड़ती है, गलत रोजी से नस्ल बिगड़ती है। बस बच्चों को रिस्क हलाल खिलाइए, खून पसीने की कमाई खिलाइए। बच्चों से भी गुजारिश है, खुदारा बाप की मजदूरी पे शर्मिंदा ना होना। अगर कोई अमीर ज़्यादा तुमसे ये कहे मेरा बाप तो फला पोस्ट पे है, वो महीने में इतना लेके आता है, तो फ़ख्र से कहना खुदा का शुक्र है मेरा बाप पसीना बहा के खिलाता है, किसी का खून बहा के नहीं खिलाता है। मैं सलाम करता हूँ उन बापों को जो मजदूरी करके बच्चों को पालते हैं, जो मेहनत करके अपने बच्चों को हलाल रोजी खिलाते हैं। मुबारकबाद के लायक वो नहीं जो अपने बच्चों को हराम के मुर्गे खिलाता है, मुबारकबाद के लायक वो है जो अपने बच्चों को हलाल की चटनी खिलाता है। वो मुबारकबाद के लायक है। उन बापों को सलाम जिन्होंने हलाल के लुक्मों से बच्चे पाले, उन माओं को सलाम जिन्होंने अपने बच्चों को पूरी जिंदगी इश्क़ मुस्तफ़ा की तालीम दी। मेरी बहन, मेरी बेटी, एक बात बस रह गई जो आपकी थी, वो भी कह जाऊं। मैंने कहा था 4 बजे उठ के स्कूल के बच्चे तैयार किए जाते हैं, उसमें जब तुम्हारे बच्चे को 10 मिनट लगते हैं ना स्कूल जाने में, तो तुम क्या करती हो? सीधी बात कहती हो ले मोबाइल ले, ये गेम खेल, ये सीरियल देख। अल्लाह तौफीक देना, अपने बच्चों से कहा करो जब 10 मिनट लेट हो ना, तुम्हें लगे अभी बच्चा 10 मिनट खाली बैठेगा, हाथ में तस्बीह दे दिया करो। कहा करो जब तक मैं नाश्ता बनाऊं तब तक मदीने वाले पे दरूद पढ़ते रहा करो। ये अपने बच्चों को सिखाइए। जितनी देर में हम नाश्ता ला रहे हैं उतनी देर हुजूर पे दरूद पढ़ो। जब बच्चा कहे नींद नहीं आ रही है तस्बीह दे दो, बेटे पढ़ो हुजूर पे दरूद। जब तेरा बच्चा 100 बार सुबह को दरूद पड़ेगा हुजूर पे, 100 बार शाम में पड़ेगा, फरिश्ते जाके पेश करेंगे हुजूर ये सलाम आया, ये दरूद आया, ये सलाम आया। कभी तो हुजूर कहेंगे ना किसके बेटे ने पढ़ा है, कभी तो बात होगी ना तेरी गुंबद खजरा में, कभी तो नाम लिया जाएगा ना तेरा भी, कभी तो फरिश्ते कहेंगे आका ये फला का बेटा है, इसने हुजूर आप पे रोज दरूद पढ़ता है। खुदा की कसम उनकी चौखट पे एक बार नाम आ गया ना तो हमेशा के लिए नाम आला हो जाएगा। बरेली के इमाम ने कहा था, आपने फरमाया था जान दे दो वादे दीदार पर,
नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हो ही जाएगा। जब तक जिंदा रहना बरेलवी रहना। क्या रहना है? बरेलवी किसी सिलसिले का नाम नहीं है। हाँ, कभी सोचो ये मुरीद करवाने के चक्कर में। बता दूं, बरेलवी एक आफाकी नजरिए का नाम है। सुभान अल्लाह। बरेलवियत 1400 साल पुराने अकीदे का नाम है। क्या बात है। इसलिए मैं कहता हूं, और हमारे बरेली के अतराफ और जवानी में एक कीड़ा जो लगा हुआ है ना, जो खुतर रहा है हमारी नस्लों को, क्या मैं नहीं मानता आला हजरत को। जितने फितने होते हैं ना जलसों में आला हजरत के नाम को लेके, वो इसी इलाकों में, इन्हीं इलाकों में क्यों होते हैं? भेजे में बात नहीं आ रही है। मान ना मान आला हजरत को तो तू मानता है, कह या मत कह। आप कहेंगे कैसे? ये जो कहता है ना तू और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। तो ये नजरिया बरेली के इमाम मोहम्मद रजा ने हमें अता किया है। हाँ, जितने लोग ये कहते हैं ना कि सरकार देते हैं, तो तू अपनी बोली में आज बोल रहा है। ये इमाम अहमद रजा ने अपनी बोली में 100 साल पहले सिखाया था। कैसे उन्होंने कहा था, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज की बस हाथ भर की है। उन्होंने ही सिखाया कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जितने बरेलवी है वही बोले, और जो ना वो उठ के भाग ले। इसलिए कि लुच्चे कुच्चों से मुझे कोई समझौता नहीं। जो मसलक का वफादार है मैं उससे प्यार करता हूं। देने वाला है सच्चा। तो नहीं बैठा है, देने वाला है। तो देने वाला भी अल्लाह है और लेने वाला भी। बोले शायद कई दिनों से नाम कुछ लोगों ने ना लिया हो, आज ले लें। देने वाला भी, और जोर से, देने वाला भी अल्लाह है। ख्याल किया जाए इस बात पर। होता क्या है, बेटा हो जाता है ना तो फिर अब्बा कपड़ों में ही नहीं आता, फिर तो वो फट जाता है। मसला ये, वो ये नहीं कहता अल्लाह ने इतना बड़ा एहसान कर दिया, नस्ल आगे बढ़ा दी। अब तो सीधी कह रहे हैं ना, अल्लाह ने एक लट्ठे दे दिया। क्यों चेयरमैन साहब, अब तो बेटों का शुमार लट्ठों में हो रहा। भाई उसकी मत पूछो, उसके घर में 3 लट्ठे हो गए। हाँ, झगड़े का हिसाब लगा रहे भाई। अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, उसने बेटा दिया है। बेटा अगर रब दे दे तो इसे हल्के में ना लेना, ये भी उसका बहुत बड़ा करम है। इसलिए कि बेटों के लिए भी नबियों ने दुआएं की है। हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। अल्लाह बेटा दे तो रब का शुक्र अदा करें, डीजे ना बजाएं, तमाशा ना करें। अल्लाह अगर बेटा दे तो रब का शुक्र अदा करें। और माँ बापों से बस एक गुजारिश है मेरी, औलाद के बारे में बहुत एहतियात के साथ जबान का इस्तेमाल करें। कई बार लापरवाही में माए कह जाती है तुझे मौत ना आ जाती, अपने इलाके की बोली है, इसे मरी ले जाए, इसे हैजा ले जाए, तेरे बाट की मौत भी नहीं है। ये आम जुमले हमारे घरों के अंदर माओं के होते हैं औलाद के लिए। बाप भी कभी कभी इस तरह का जुमला बोल देता है। खुदारा कभी औलाद के बारे में ये जुमला ना बोलना, इसलिए कि अगर रब नाराज हो जाए ना तो आपके उसी जुमले को पत्थर की लकीर बना देता है। और वो इस बात पे नाराज हो जाता है कि मैंने इतनी बड़ी नेमत से इसे नवाजा, इसे बेटा दिया, और ये इसके हक में मौत की दुआएं मांग रहे हैं। जब वो नाराज हो जाता है ना तो फिर बड़ी मुश्किल मोड़ पे लाके खड़ा कर देता है।
यूसुफ भाई एक खातून थी, अल्लाह ने उसे एक ही बेटा दिया था। शौहर का इंतकाल हो गया। जब शौहर का इंतकाल हुआ, कोई बात हुई, बच्चा छोटा था, मां की जबान से जुमला निकल गया, तुझे मौत नहीं आ जाती? कोई बच्चे से नुकसान हो गया या उसने परेशान किया तो उसके मुंह से जुमला निकल गया, तुझे मौत नहीं आ जाती? अब देखिए, ये उसके मुंह से जुमला निकलना था। 18 साल बीत गए, 18 साल बीत गए इस जुमले को कहे हुए। लड़के की उम्र तकरीबन 22-23 साल हो गई। पढ़ लिख करके शानदार तालीम हासिल करके वो अच्छी नौकरी उसको मिल गई। माँ ने कहा अच्छी दुल्हन भी लानी है, रिश्ता भी हो गया। शादी में 8 दिन रह गए थे, अचानक पैर फिसला, लड़का गिरा और इंतकाल हो गया। अब मां जब रो रही थी दर्द के साथ ना, तो कोई उसके दर्द को बयान नहीं कर सकता। जब रात को सोई, किसी ने आके बताया आप क्यों रो रही है? ये वही है ना जिसे बचपन में तूने मौत की बद्दुआ दी थी, समझ ले तेरा वो जुमला आज हमने पूरा करके दिखा दिया है। अल्लाह बेटा दे या बेटी दे, जबान संभाल के आपको जुमलों का इस्तेमाल करना है। कभी लापरवाही में भी मौत की दुआ मत देना। इसलिए कि मां बाप की जबान से निकले हुए जुमले कभी कभी पत्थर की लकीर होते हैं। और हम इस लापरवाही में रहते हैं। अब तो आ ही गए, अब तो जिएगा ना 18 साल, अभी तो इससे हमारी नस्लें चलेंगी आगे। मैंने पहले ही कहा था अल्लाह कादिर मुतलक है, वो देना भी जानता है तो लेना भी जानता है। उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा किया करो। और मां बापों से गुजारिश है कि बच्चों से प्यार से बात किया करो। बच्चों के सामने आपसी झगड़े ना किया करो। मियां बीवी के झगड़ों में बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। मियां बीवी के झगड़ों में बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। वो कहते हैं ना लोग के मियां बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अगर साइकिल के 2 पहिए कह लिए जी आए, तो बताइए अगर साइकिल का एक पहिया पंचर हो जाए तो साइकिल कैसे चलती? देखिए ना कभी चलती हुई। ना ड्राइवर महफूज रहता है, ना साइकिल महफूज रहती है। और अगर दोनों ही पंचर हो जाए तो गाड़ी चलेगी? बोले नहीं चलेगी ना। तो आप अपनी जिंदगी को इस तरीके से गुजारें कि बच्चों पे आपकी वजह से गलत असर ना पड़े। और बच्चों की परवरिश स्कूल से नहीं होती, उनकी परवरिश और तरबियत मां से शुरू होती है। मां बच्चों का पहला स्कूल होता है। अच्छा, मां स्कूल है तो बाप की भी तो कोई जिम्मेदारी होगी नहीं। बाप की जिम्मेदारी यह है कि औलाद को हराम के लुक्मों से बचाए। यह बाप की जिम्मेदारी है, औलाद को हराम के लुक्मों से बचाए। इसलिए कि अगर खेती को गलत दवा लग जाती है तो फसल खराब हो जाती है। औलाद को हराम के लुक्मे मिलते हैं तो नस्ल खराब हो जाती है। ये आपको पहला ख्याल बाप को करना है कि उसे हलाल के लुक्मे खिलाने, और फिर तरबियत कैसी करनी है ये मां को सोचना चाहिए। मोबाइल उठाया, दे दिया, खुद मौज में लग गई। औरतें भी बड़ी चालाक होती हैं इम्तियाज भाई, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। मेरे बड़े हैं, मैंने ये जुमला इसलिए कहा क्योंकि मामला क्या होता है, पूरा दिन घूमेगी मोहल्ले में, और जब शाम को शोहर आएगा ना तो बच्चे के नोच लेगी। काम इसलिए नहीं किया, घूमने गई थी और नोच लिया। वो कहता है कि ये चारपाई यहीं पड़ी है, कह के ये चुप है तब तो करूं, ये चुप है तब तो कुछ किया जाए। इसलिए जनाब हम तो पर्दे में रखते हैं, ना कहीं जाने का मौका मिलेगा, ना काम अधूरा रहेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि मां और बाप दोनों को परवरिश पे उनकी पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कि आपके एक लम्हे की लापरवाही आपके बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। पूरी बात नहीं बताऊंगा, डाकू सुल्ताना के बारे में सुना होगा।
आखिरी फरमाइश में पूछा था क्या चाहते हो, मेरी माँ को बुलाया जाए। जबान काटने की फरमाइश आई कि कहा क्यों, कहा पहले दिन अंडा चुराया था ना, तो इसने कहा था शाबाश, अगर उसी दिन इसने थप्पड़ मार दिया होता तो मैं आज फांसी के फंदे तक नहीं आता। आप ख्याल करें, बच्चों की सही परवरिश करें, उन्हें अच्छी तालीम दें। हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं, अपने बच्चों को रोज कहते हैं कि बेटे तुम्हारा जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन हुआ है, इतने घंटे तुम्हें नकल करनी है, इतने घंटे मैथ का काम करना, इतने घंटे इंग्लिश का काम करना, इतने घंटे फिजिक्स का काम, ये सारी बातें हम बांट देते हैं। उसमें 5 मिनट और बढ़ाने हैं बच्चे के, और ये कहना बेटे तुझे मदीने वाले पे 5 मिनट दुरूद पाक पढ़ना है। ये उसके रोजमर्रा के उसूल में शामिल करना है कि 5 मिनट तुझे सिर्फ हुजूर पे दुरूद पढ़ना है। करेंगे इंशाल्लाह ये शामिल, सारे बोले इंशाल्लाह। हम भी ये अहद करें अपने दिन और रात के कुछ वक्त निकाल के उसमें से 5-10 मिनट हुजूर पे दुरूद पढ़ा करें। हम ये नहीं कहते, हमारे अगर स्कूल जाने में बच्चे के 10 मिनट बाकी होते हैं ना, बच्चा तैयार होके आ जाता है तो अम्मा कहती है बेटे बैठ जा, टिफिन में 10 मिनट बाकी हैं, उससे कह दिया जाता बेटे ये रहा मोबाइल, या सीरियल लगा दिया जाता है, बेटे तब तक तू सीरियल देख, तब तक न्यूज सुन, तब तक मोबाइल चला, उसके बाद तो हम नाश्ता देंगे, तुम स्कूल चले जाना। क्या ही अच्छा हो अगर 10 मिनट लेट हो नाश्ते की तैयारी में, टिफिन में 10 मिनट बाकी हो, माँ 100 दानों की तस्बीह ला के दे, कहते बेटे इस तस्बीह को एक मरतबा हुजूर पे दरूद पढ़ के पूरी कर ले, इधर दरूद भी हो जाएगा, नाश्ता भी तैयार हो जाएगा। और यार तुम्हें लगा हल्का काम हुआ है, नहीं साहिब ये हल्का नहीं बड़ा काम कर दिया है। अगर रोज तुम्हारा बेटा सुबह 10 बार हुजूर पे दुरूद पढ़ेगा, 10 बार शाम को पढ़ेगा, जब ये दुरूदों का गुलदस्ता मदीने वाले की चौखट पे जाएगा, कभी तो आका पूछेंगे ये किसका बेटा है जिसने हम पे दुरूद पढ़ा है, ये किसका लाल है जो रोज दुरूद पढ़ता है। फरिश्ते कहेंगे ये इम्तियाज बरकाती का बेटा है, ये मुफ्ती साहब का बेटा है, मोहम्मद अली फैजी का बेटा है, ये फला चेयरमैन का बेटा है, ये वसीम खान का बेटा है। जब उनकी चौखट पे तेरा नाम आ जाएगा, खुदा की कसम यहां आना भी कामयाब होगा, यहां से जाना भी कामयाब। लेकिन इतना माहौल बना ले, इतना माहौल बना ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। अभी मूड खराब हुआ हजरत, एक वो देखा मैंने, एक तस्वीर देखी, मुस्लिम माँ है, नकाब पहन के जा रही है, और कौन सा डे था, क्रिसमस डे था या कौन सा, अपने बच्चे को चूचू का मुरब्बा बना के ले जा रही है। देखा होगा आपने भी। लेकिन हम जितनी देर न्यूज देखते हैं तब तक अफसोस होता है, उसके बाद खत्म। क्यों? वो क्या बनाते हैं भाई, लाल पीला जो बना लेते हैं चोंच निकाल कर, वो जो भी बनाते हैं, एक मुस्लिम माँ अपने बेटे को बना के ले जा रही है। ये बताओ इसकी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? सोचा हमने ये आगे चल के मुसलमान रहेगा? ख्याल करें हम लोग, हम IAS IPS बनाने के चक्कर में किधर जा रहे हैं? असल IAS IPS नहीं, असल बनाना है गुलाम मुस्तफा। हम जब अपने बच्चों को क्रिसमस डे पे एक अचूबा बना के लेके जाएंगे, हमारी नस्लों का क्या बनेगा? ये देखा होगा आपने, हालात देखी हमारी कौम के। वजह क्या है? वो किसी माँ ने, किसी टीचर ने स्कूल में अपने बच्चों से पूछा था, पूछते ही हैं टीचर क्या बनना चाहते हो? तो एक ने कहा था डॉक्टर बनूंगा, दूसरे ने कहा इंजीनियर बनूंगा, तीसरे ने कहा कलेक्टर बनूंगा, किसी ने कहा वकील बनूंगा। लेकिन जानते हो एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा मुझे मदीने वाले का सहाबी बनना है। क्या कहा? मदीने वाले का सहाबी बनना है। टीचर ने कहा बेटे ये कैसे हो सकता है, बता तो सही। इसने डॉक्टर बनने को कहा क्योंकि इसने डॉक्टरों को जाना है, इसने मास्टर की बात की क्योंकि ये मास्टर को जानता है। IAS IPS को इस दौर में हम लोग पाते हैं, इसलिए ये IPS बनना चाहते हैं। लेकिन तू बता, तू सहाबी रसूल बनना क्यों चाहता है? तुझे किसने बताया सहाबी रसूल कौन और क्या होता है? बच्चे ने बड़ी प्यारी बात कही थी, उसने कहा सुनिए टीचर, मेरी माँ मुझे उस वक्त तक सोने नहीं देती है
जब तक हुजूर के एक सहाबी की कहानी नहीं सुना देती है, जब तक एक सहाबी का किस्सा नहीं सुनाती है। यार क्रिसमस डे पे अपने बच्चों को सेंटा क्रश बना करके स्कूल लेकर के जाने वालों, तुम्हारे बच्चे क्या बनेंगे खुद फैसला करो। अगर चाहते हो हमारे बच्चे सलाहुद्दीन अय्यूबी के शानी बने, मोहम्मद बिन कासिम का बर्तब बने, अगर तुम ये चाहते हो हमारे बच्चों के अंदर खालिद बिन वलीद का तेवर होना चाहिए, तो क्रिसमस डे पर उनको सेंटा कृष्णा बनाओ, उन्हें खालिद की कहानी सुनाओ, मोहम्मद बिन कासिम के किस्से सुनाओ, उन्हें अबू बकर की दास्तान सुनाओ, उन्हें उमर के किस्से बताओ। खुदा की कसम बेटा तेरा होगा, गुलाम मदीने वाले का बंदा नजर आए। रोना आता अपनी कौम के हालात देखने पर। बुरा मत मानना, दावत दे के कह रहे आ जाना, हजरत बंगला है अपना। अरे सारे बंगले हजरत को ही दिखागा। बंगला है, कह रहा शुक्र अल्लाह का 3 मील है, 2 राइस मील है, गन्ना मील है, आलू मील है। हमारी कौम के पास हवेलियां बनाने पैसे हैं, लेकिन स्कूल बनाने पैसे नहीं है। अगर स्कूल हमारे होते ना तो हमें अपने बच्चों को कठपुतला नहीं बनाना होता। बेशक हक बात है, हक बात है। हाँ, 2.5 लाख यार लड़के की शादी की आतिशबाजी में लगा देता है बंदा। एक ने कहा दावत खाने जरूर जाऊंगा, 54 लाख का तो मैरिज